नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर 2.4 आज शुरू कर देंगे। वेरी बेसिक, वेरी इजी एक्सरसाइज। इट डजंट रिक्वायर एनी कंसेप्ट एट ऑल। सिंपल है एक्सरसाइज, शुरू कर देंगे, तुमको आ जाएगी समझ में। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है क्या, प्रैक्टिस सेट 2.4 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने आता है यार सबको, बेसिक है। देखो तो √7 माइनस √3, बस इसको अंदर लेके जाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √3 इंटू √7 माइनस √3 इंटू √3। बेसिकली क्या हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन रूट आ जाएगा 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। तो 3 7 21, तो रूट में ही रह जाएगा। जो चीज़ दो बार अंदर एक बार बाहर, खत्म कहानी। इसका आंसर ये है, आगे कुछ और करने का जरूरत नहीं है। इधर इक्वल टू डाल दो, फर्स्ट सम खत्म। सेकंड देखो, वेरी सिंपल सम है यार, एकदम टाइम पास वाले सम है। ठीक है, थर्ड में थोड़ा मजा आएगा, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है। तो देखो √2 अंदर जाएगा, √5 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा √5 इंटू 2 माइनस 2। अगेन सेम लॉजिक यार, तुम डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हो जाएगा √10 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका भी आंसर खत्म। खत्म कहानी बेटा, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई दिमाग लगाने की चीज़। थर्ड सम में मज़ा आने वाला है, तो थर्ड सम ही थोड़ा इन्जॉयबल है मेरे लिए। ये तो बाकी तो फालतू सम लग रहे थे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इस सम में देखो क्या करना है, दो ब्रैकेट है। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका एक होता है रूल, प्रॉपर रूल लगा के करेंगे। तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, वैसे तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इनिशियली क्या है, डायरेक्ट करवाऊंगा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसको थोड़ा दूर रखते हैं अपन। एक सिंपल रूल फॉलो करेंगे, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ये रूल फॉलो होगा। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, पॉलिनॉमियल्स में। वो देखो क्या है, एक ब्रैकेट को दो बार लिखो, किसी भी एक ब्रैकेट को दो बार लिखो। तो मैंने क्या किया, पहली वाली को दो बार लिख दिया। तुम्हारी इच्छा, तुम दूसरी वाली को लिखना है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो अब इसको ना स्प्लिट करना है, 4√3 इसको देना है और माइनस √2 इसको दे दो। ओके, आई होप समझ में आया है। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर कम है तो इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो एक मिनट। तो इधर लिखूंगा 4√3 और इधर लिखूंगा माइनस √2। ठीक है, तो अब 4√3 इधर आ गया और माइनस √2 इधर है। तुम सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं। देखो मैं लॉजिक समझाता हूं, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो रूल है फॉलो कर लेना। लॉजिक ये है कि बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया, इधर दो टर्म्स थे ना, इसके लिए इस ब्रैकेट को दो बार लिखा। अगर इधर तीन होते ना तो हम लोग क्या लिखते, तीन बार लिखते। क्यों, क्योंकि बेटा इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो दोनों टर्म को होना है। एक बार ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये टर्म मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए ये वाली ब्रैकेट दो बार लिखी गई। ठीक है, इसमें जितने टर्म है उसके हिसाब से इस ब्रैकेट को लिखना पड़ता है। यानी कि अगर इसमें तीन होते तो मैं इस ब्रैकेट को तीन बार लिखता, पर इसमें दो टर्म है, इसके लिए मैंने इस ब्रैकेट को दो बार लिखा। फिर इसके टर्म्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। इसके टर्म्स को क्या कर दिया, स्प्लिट, मतलब 4√3 इसको दे दिया और माइनस √2 इसको दे दिया। तो देखो अब सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तुमको, 4√3 इंटू 3√2, एकदम स्टेप वाइज जा रहा हूं, हर एक स्टेप डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। माइनस 4√3 इंटू √3। ठीक है, ये हो गया पहले वाले ब्रैकेट का काम, तो इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। अब दूसरे वाले का 3 बाहर, √2 इंटू √2। सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो। ठीक है, ये देखो एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे। तो इसको लिखता हूं √2 इंटू √2। बेटा देखो ये जो √2 है वो 3 से तो मल्टीप्लाई होने नहीं वाला है, 3 रैशनल है, तो √2 इंटू √2 होगा। इसके लिए उसको बाद लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक चीज याद रखना, 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तुमने 4 इंटू 2 पहले किया, फिर 3 किया बाद में, सब चलता है, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो अभी √2 इंटू √2 माइनस √2 इंटू क्या, √3। आई होप यहां तक क्लियर है भाई, दिख रहा है सबको। √2 इंटू √3। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको
छोटा कर देता हूँ ताकि लास्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े, दिखे सबको। तो माइनस √2 इंटू √3, ठीक है, क्लियर है। अब इधर सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक जो तुम भी एग्जाम में करते हो, और वो क्या है, ध्यान देना। इसके लिए मैंने जानबूझ के इस सम को थोड़ा डिटेल में किया है ताकि तुम एग्जाम में ये मिस्टेक ना कराओ। बाहर कौन सी साइन है, माइनस, ये खतरा है भाई, माइनस अंदर जाता है सबकी साइन चेंज। तुमने देखो इसकी प्लस थी, इधर माइनस आ गई, इसकी माइनस थी, इधर क्या आना चाहिए, प्लस, इधर क्या आना चाहिए, प्लस। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ए वाह 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 वाह, गुम हो गया, रुको, हाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, देखो इधर हम लोग डाल देंगे प्लस की साइन, यानी कि याद रखना, यहां पे मैं तुमको एक चीज लिखवा के दे देता हूं, और वो लिख लेना, वो क्या है रे, कॉशन। कॉशन मतलब खतरा। अगर इधर ध्यान नहीं दिया तो पूरे सम की वाट लग जाएगी। और 9th में पेपर बेटा ऐसे ही चेक करते, तुम्हारा पूरा सम देखने नहीं वाला है, किसी को इतना टाइम नहीं पड़ा है, वो देखेगा आंसर राइट है, बीच का स्टेप राइट है, और सब टीचर्स को पता है कि भाई बच्चा इधर गड़बड़ करता है, वो देखेगा इधर सीधा, अरे इधर माइनस का प्लस नहीं किया, गया सम पानी में, पूरा रॉन्ग, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया मतलब आंसर तो रॉन्ग आने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम ये गलती ना करो। तो क्वेश्चन ऐसा देखो, अपने नोट्स जब बनाते हो ना तो ऐसे बनाया करो, मैं गारंटी देता हूं बेटा, जब तुम रिवाइज करते हो या एग्जाम आता है तो उस स्टेप पे एकदम फोकस चला जाएगा कि हाँ इधर गड़बड़ हुई थी, एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू हैव नोट्स विथ यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होगा, तो अब देखो ये 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 12, क्योंकि ये बिना ब्रैकेट मतलब बिना रूट वाले हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, दोनों अंदर रूट के, ये हो जाएगा 4, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, 2 बार लिख के 1 बार बाहर करो, अब डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये पहली वाली ब्रैकेट का हमने काम निपटा लिया। इधर देखो 3 इंटू √2 अब 2 प्लस इधर आएगा √6, ठीक है। ये साइन पे ध्यान रखना भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 12 √6 माइनस 12, ठीक है, इधर हो जाएगा 6 प्लस √6। अब ध्यान से सुनना, ये जो टर्म्स हैं ये वाले, ये एक ही खेत की मूली है भाई, मतलब तुम इनका आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बेसिकली इनको हम लोग कहते थे ना लास्ट एक्सरसाइज में लाइक सर्ट्स। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे और ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, यानी कि ये देखो ये चॉकलेट वाली बात हो गई, मतलब ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, इसको अपन पत्थर मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, पत्थर है। ये पत्थर पत्थर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, चॉकलेट चॉकलेट हो सकते हैं, जो तुमको यार याद रखना है तुम्हारी इच्छा। तो मैं एक काम करता हूं, चॉकलेट्स को साथ में रख देता हूं अपने, यानी कि 12 √6, 12 √6 प्लस √6। इधर भी जादू होएगा, देखना कुछ लोग जादू करेंगे। -12 -6, माइनस माइनस होता प्लस है, यानी कि साइन माइनस की, आंसर आएगा -18। इन दोनों का आंसर -18। इधर बच्चा गड़बड़ करेगा, 12 √6 प्लस √6, पता नहीं क्या लिखेगा, मुझे पता नहीं, पर बेटा ये क्या है, इधर 12 चॉकलेट, इधर 1 चॉकलेट, 12 प्लस 1 13, आंसर आएगा 13 √6 माइनस 18। ये ही एक सम है जो इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। नहीं समझाओ वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो प्लीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, बहुत बच्चों को नहीं समझता है, पर एक मेरी गारंटी है, तुम अगर इसको फिर से देखोगे और स्टेप को नोट करके रखोगे कि इधर मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक होती है, माइनस बाहर है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, बस इसको याद रखा, खेल खत्म, ठीक है, खेल खत्म, ठीक है। तो ये वही सम है जो बहुत बच्चों को डाउट आता है, तो उम्मीद है कि मैंने इसको अच्छे से समझाया है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तीनों सम के लिए अलग अलग जगह बनाई है, बट इधर जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज डिनोमिनेटर का पहला सम देख लो क्या है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर देखो उधर भी था, लास्ट क्वेश्चन में भी था 2.3 के, फर्क था, उधर सिंगल टर्म था, इधर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है देखो, √7 प्लस √2
इसका कॉन्जुगेट होता है ऑपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √7 प्लस √2 की जगह आ जाएगा क्या, √7 माइनस √2। ओके, तो √7 माइनस √2 एज इट इज, ऊपर का मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को डिनोमिनेटर से लेना देना है। तो देखो इधर ये क्या है, सेम टाइप के टर्म्स, यानी कि इधर एक फॉर्मूला लगती है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है क्या रे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला काम आएगी हमको। सॉरी, तो √7 माइनस √2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का हो जाएगा 2, फाइनल आंसर आएगा √7 माइनस √2 अपॉन क्या 5। आई होप दिस सम इज क्लियर, वेरी वेरी इजी, दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, सिंपल एक काम करना था। वो क्या है, ये जो इर्रेशनल नंबर है इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होता है, वही नंबर विथ ऑपोजिट साइन, वही नंबर विथ ऑपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, ऐसे ही करना है सारे सब में। नेक्स्ट सम भी देखते हैं, देखो 3/2√5 माइनस 3√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 2√5 प्लस 3√2 से। अब ऊपर वाले का कुछ करो ही मत भाई, ऊपर वाले का तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ऊपर वाला अपना टेंशन लेगा ना, हम ऊपर वाले का टेंशन लेंगे तो कैसे चलेगा, बरोबर ना। ऊपर वाला हमारा टेंशन ले रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेटाफर हो गया कि भाई ऊपर वाला टेंशन ले रहा है ना हमारा, तो तुम थोड़ा दुनिया में टेंशन कम लो। वैसे भी लाइफ में बहुत सारे टेंशन लेते हैं ना बच्चे, स्कूल की असाइनमेंट, ये वो। इधर भी देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर यानी कि 2√5 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है बेटा, छोड़ देंगे हम लोग, ऊपर वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाले से लेना देना तो होता है भाई, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5, 3 का 9, √2 का 2, ऊपर वाला एज इट इज लिख देना भाई, 5 4 20 माइनस 18, सेम ऊपर वाला एज इट इज 20 माइनस 18 आंसर 2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ऊपर वाला सेम आएगा, अपॉन में 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ठीक है, 7 + 4√3, अगेन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है, इधर सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। सेम ऊपर वाले को छोड़ दो भाई, कुछ नहीं करेंगे अपन। 7 का स्क्वायर 49, 4 का हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा √3 का हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऊपर सेम लिख देता हूं और ये सम खत्म हो जाएगा। फिर 49 माइनस 16 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 + 1 48, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4 × 7 माइनस 4√3, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1। चाहिए तो तुम ये 1 लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा सर, क्योंकि बेटा अपॉन का जो 1 है ना वो तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, मतलब अगर तुमने नहीं भी लिखा तो अपॉन में 1 रहता ही है। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब अंडरस्टूड है 3/1 है। ठीक है, तो चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो नेक्स्ट सम है, देखो फोर्थ सम, √5 माइनस √3 अपॉन, भाई क्या हो रहा है, तो अब इधर कॉन्जुगेट लगाना है। देखो हमारे को ना मतलब किससे भाई,
अपने को मतलब डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखो क्या, तो √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, अब दिस इंटू दिस, इट इज लाइक बोथ टर्म्स आर सेम, दोनों सेम है। अब दोनों सेम है मतलब क्या, 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, सेम लॉजिक। इधर लिखो √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख दो। अब a प्लस बी ए माइनस बी, सेम लॉजिक भाई, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर वाले को सेम लिख दो, ये हो जाएगा 5 माइनस क्या 3। अब देखो कुछ स्कूल वाले बोलते हैं, देखो इस स्टेप के बाद सबको पता है 5 माइनस 3 क्या होता है 2। कुछ स्कूल वाले बोलेंगे तुम इसका स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर 5 माइनस 3 मत लिख के आना सर, √5 का स्क्वायर 5, √3 √3 का 3, खत्म खेल। नहीं बच्चा, बेटा इधर तुमको ये फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला अगर लिखना है। मेरे हिसाब से यहां तक छोड़ दिया अपॉन में 2 डाल के तो भी चलेगा, पर एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा करना ही है तो ये होगा √5 का स्क्वायर माइनस एक मिनट, √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए इधर √5 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, √5 का हो जाएगा 5, √5 इंटू √3 कितना होता है √15, रूट के अंदर ही, प्लस √3 का हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये माइनस √15 2 √15, इसको कुछ मत करो, ये देखो इसको देखो, ये 5 ये प्लस 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं पहले थोड़ा, 8 माइनस 2 √15 अपॉन 2, यहां तक भी छोड़ सकते हो। नहीं सर हमारे स्कूल में कहते नहीं इसके आगे भी करो, चलो मैं करके देता हूं। इसके आगे देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए समझना, बट है इतना भी डिफिकल्ट नहीं। ये फॉर्मूला मैं रब कर देता हूं, तुमको आती होगी, लिख लेना नहीं तो। अब इसके आगे का स्टेप मैं तुमको लास्ट पार्ट करके दिखाता हूं। देखो बेटा इधर 8 और इधर 2 √15, दोनों ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिया, तो सर कॉमन लेते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली कॉमन लेते हैं तो वो जो नंबर तुमने कॉमन लिया ना वो दोनों से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4, माइनस 2 √15 से अगर 2 डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √15 अपॉन क्या 2, तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर ये रहेगा तुम्हारा। ठीक है, अगर समझ गया तो अच्छी बात, नहीं तो इसको समझने का एक और तरीका, 2 कॉमन लिया तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार आया 4, 2 की टेबल में 2 कितनी बार आया 1, तो इधर आ गया क्या 1, कुछ नहीं है मतलब 1, तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 क्या हो गया कैंसिल। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, इसी के साथ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड, इसके बाद तो आई थिंक नेक्स्ट हो जाएगा ना। हाँ, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। ओके, सो इसी के साथ हमने ये कंप्लीट कर दिया है। आई होप तुमको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ जो कि बहुत इजी है। बाय बाय।